चलिए बच्चों, गुड इवनिंग। मेरा गला ख़राब होने के कारण कल को मैंने वीडियो नहीं बना पाया था, तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के समक्ष। देखिए, आज मैं बता रहा हूँ जो आप लोगों का समांतर श्रेणी का चैप्टर था 5.2 उसका चौथा नंबर प्रश्न। 3 नंबर तक मैंने जो है बताया था। आज चौथा नंबर देखिए। चौथा नंबर क्या है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। यानी यहाँ पे हम लोगों का क्या क्या दिया हुआ है। एक AP जो समांतर श्रेणी दिया हुआ है 3, 8, 13, 18, इसका प्रथम पद क्या है, ए का मान 3 है। डी का मान हम लोग कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटा के। डी बराबर हो जाएगा 8 - 3 यानी 5। डी का मान हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कौन सा पद, यानी कि एन का मान निकालने के लिए कह रहा है, जबकि यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है क्या, एन कितना है 78। एन बराबर 78 दिया हुआ है। एन का फॉर्मूला जो होता है उसको यहाँ पे बैठा देते हैं। a + n-1 इंटू डी बराबर दिया हुआ है 78। बाकी जितना मान है सभी को इसमें हम लोग बैठाते हैं। a का मान है 3 प्लस n का मान हम लोगों के पास नहीं है, इसको लिख देते हैं। d का मान है 5 बराबर इधर हो गया 78, या n-1 गुना 5, n-1 इंटू 5 इक्वल टू 78 है। 3 को उधर भेज देते हैं, यहाँ पे प्लस है, उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो n-1 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 75, या n-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 बाई, ये जो 5 गुना में है ये चला आएगा इधर, तब आ जाएगा नीचे में भागा के रूप में। 5 से 75 को काटेंगे तो 15, या n बराबर हो जाएगा यहाँ पे 15, यहाँ पे -1 है, -1 को उधर भेज देते हैं बराबर के उस साइड, तो +1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 16। मतलब इस समांतर श्रेणी का जो समांतर श्रेणी दिया हुआ है 3, 8, 13, 18, इसका 16वां पद जो है 78 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर में कह रहा है, 5 नंबर जो प्रश्न है आप लोगों का, 5 नंबर में है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने कितने पद हैं। देखिए 5 नंबर का 1 नंबर में बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। एक नंबर है 7, 13, 19 ... 205, और 2 नंबर है आपका। 2 नंबर को आप लोग बनाइएगा, 1 नंबर में बता देता हूँ। 1 नंबर देखिए किस प्रकार से आप बनाइएगा। यहाँ पे ए कितना दिया हुआ है 7, ए है 7, डी कितना है 13 - 7 6, डी का मान है, ए का मान है, और यहाँ पे लास्ट वाला जो पद है उसको अंतिम पद बोल सकते हैं। तो अंतिम पद को हम लोग बोल सकते हैं एन का मान दिया हुआ है 205। तो ये जो पहला गणित हम बनाए अभी, ठीक इसी प्रकार से इसको भी बनाना है। इसमें एन का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। एन का मान क्या होगा, एन का जो वैल्यू आएगा वही होगा आपका आंसर। तो इसमें भी हम लोग बनाए, जो पहले वाला प्रश्न बनाए 4 नंबर, ठीक उसी प्रकार से इसको भी बनाना है। देख लीजिए और एक बार आप करिएगा क्या, एन का फॉर्मूला बैठाइएगा, a + n-1 इंटू डी बराबर लिखिएगा यहाँ पे जो दिया हुआ है 205, या ए का मान है 7 प्लस n का मान तो दिया हुआ नहीं है, डी का मान दिया हुआ है 6 बराबर हो जाएगा 205, या हम लोग लिखेंगे n-1 गुना 6 बराबर हो जाएगा
205 माइनस 7 या n-1 बराबर हो जाएगा, 205 में से 7 घटा देंगे तो 198 बटा 6, ये 6 आ जाएगा नीचे, 6 के साथ ये कट जाएगा, 6 तिया 18, 6 तिया 18 33, तो n बराबर हो जाएगा 33 और ये -1 जो है उधर चला जाएगा तो +1 हो जाएगा, 33 और 1 34, n का मान हो गया 34। इस श्रेणी में कितने पद हैं? 34 गो। ठीक है, इसी प्रकार से आप दूसरा नंबर बनाइएगा। दूसरा नंबर में दिया हुआ है 18, 15/1/3, 13, ऐसे करके लास्ट में दिया है -47। तो आपका इसमें पहला पद हो जाएगा 18 यानी कि a बराबर हो जाएगा 18, d बराबर हो जाएगा 15/1/2 -18। इसको हल करके जो निकलेगा वो आपका d का मान हो गया। यहाँ पे an का मान दिया हुआ है -47, तो आपको n का मान निकालना है। ठीक है, इस प्रकार से आप दूसरा नंबर बनाने का प्रयास कीजिए। नहीं होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे टेक्स्ट करें, मैं इसका हल आपको ज़रूर बताऊंगा, या तो फिर आप मुझे ये गणित पाठशाला चैनल के कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या प्रश्न है। देखिए आपका 6 नंबर प्रश्न है, क्या AP 11,852 का एक पद 150 -150 है, क्यों? यदि है तो क्यों? इसको बनाइएगा कैसे, पहले तो जांचना है। यहाँ पे A प्रथम पद कितना दिया हुआ है 11, D हम लोग निकालते हैं, D बराबर हो जाएगा 8 - 11, दोनों घटेगा तो 3, यहाँ पे माइनस वाला संख्या जो बड़ा है इसलिए इसमें भी माइनस लगेगा, यानी D का मान हो गया -3। और यहाँ पे एक पद, इसको हम AN मान सकते हैं, AN बराबर -150, तो हमको N का मान ज्ञात करना है। यदि N का मान एक पूर्ण संख्या निकले तो हम कह सकते हैं कि -150 इस श्रेणी का एक पद है, और यदि n का मान पूर्ण संख्या में ज्ञात नहीं किया जा सकता है तब हम बोलेंगे कि ये -150 इस श्रेणी का एक पद नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं। तो हम लोग an का फॉर्मूला बैठाते हैं। an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू d बराबर है -150, या a का मान हम लोग बैठा देते हैं 11 प्लस n का मान तो है नहीं, d का मान है -3 बराबर -150, या n-1 गुना -3 बराबर -150, और ये जो 11 है इसको इधर ले जाते हैं तो -11 हो जाएगा, या हम फिर लिख सकते हैं n-1 बराबर, ये दोनों जुड़ जाएगा काहे कि दोनों में माइनस चिन्ह है, दोनों में एक ही जैसा चिन्ह है। ये एक नियम होता है, अगर दो संख्याओं के बीच में आपका संबंध पूछ रहा है कि ये दोनों जुटेगा या घटेगा, तो इसमें देखिएगा कि दोनों संख्याओं के पहले में क्या चिन्ह लगा हुआ है। यदि दोनों संख्याओं में एक ही जैसा चिन्ह लगा हुआ है तो वे आपस में जुटेंगे, और यदि अलग अलग चिन्ह होगा तो वे दोनों आपस में घटेंगे। तो यहाँ पे दोनों में एक ही चिन्ह दिख रहा है इसलिए दोनों आपस में जुट जाएंगे। 150 माइनस 111 -150 -111 दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1 6 1 161 161, और ये जो -3 है ये आ जाएगा बरा यहाँ पे नीचे में -3, यहाँ भी -161, माइनस माइनस कैंसिल, 3 के साथ ये कट जाएगा, 3 के साथ नहीं कटेगा, चूँकि यहाँ n-1 का मान हम लोगों को प्राप्त हो रहा है 161/3, तो ये 161 जो है 3 से पूरी भागा नहीं जाता है, इसीलिए ये हम लिखेंगे कि यहाँ n बराबर, या तो लिखेंगे n एक वास्तविक संख्या नहीं है, एक वास्तविक संख्या नहीं है,
अतः -150 इस AP का एक पद नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कहता है। देखिए बच्चों, एक प्रश्न है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो इसको हम लोग आप ही का ये जो टेक्स्ट बुक है, इस टेक्स्ट बुक का एक चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसी के आधार पर ये बनेगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना प्रथम पद A है और सार्वंतर D है। ठीक है, ये हम लोग माने। अब इसके अनुसार क्या होता है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 11वां पद, तो 11वां पद हम लोग लिखेंगे कैसे, A प्लस टेन डी, मतलब प्रथम पद के साथ 10 गो सार्वंतर अगर जोड़ देते हैं तो वो आता है 11वां पद। 11वां पद का मान दिया हुआ है 38, ये हो गया आपका समीकरण 1। और फिर दिया हुआ है 16वां पद 73 है, तो 16वां पद को लिखेंगे A प्लस 15D बराबर 73, ये हो गया 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को आपस में घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को आपस में घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को आपस में घटाने पर, चलिए इसको घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला जो है सब चिन्ह चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है, प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस था, प्लस का माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस है, प्लस का माइनस हो जाएगा। ये दोनों तो बराबर है इसलिए कट गया। अब यहाँ पे हम लोगों का बचा क्या, -15D और +10D दोनों घट जाएगा तो -5D हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पर भी घटेगा, 8 5 13 और 4 3 7 35, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस कट गया तो D बराबर हो गया हम लोगों का 35/5, 5 7 35, D का मान हो गया 7। अब ये जो D का मान हम समीकरण 1 में बैठा देते हैं, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में अगर बैठाते हैं तो ऐसे लिखेंगे, A प्लस 10 गुना D का मान है 7 बराबर 38, या A बराबर 38, 7 10 70, 70 माइनस में चला जाएगा इधर, यहाँ प्लस होगा ना, 10 7 70 प्लस 70 को बराबर को उधर भेज दिए तो -70 हो गया, यानी कि ये दोनों घट जाएगा, 8 2 10, 4 3 7 -32, A का मान हो गया -32। प्रथम पद हम लोगों का निकल गया, सार्वंतर निकल गया, तो यहाँ पे निकालने बोला है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो 31वां पद का ऐसे ही हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिखे थे 11वां पद A प्लस 1 कम करके 10D, तो उसी तरह हम लोग लिखेंगे क्या, 31वां पद यानी कि A प्लस 30D है ना, बराबर क्या होगा, A का मान हो गया -32 प्लस 30 गुना D का मान हो गया 7, -32 प्लस 7 या 21 210, 210 में से मैं 32 को घटा दीजिए, 2 8 10, 4 4 7 11, 178, ये होगा आंसर आपका। बच्चों इस प्रश्न को ध्यान से देखें, एक AP में 50 पद है, यानी कि N है दिया हुआ 50, जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद
तीसरा पद। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 2d, इसका मान दिया हुआ है 12। इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं। और अंतिम पद मतलब 50वां पद। 50वां पद, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 49d बराबर कितना है, 106 है। यह हो गया समीकरण 2। इससे पहले वाला गणित जिस तरीके से मैंने बताया, ठीक उसी प्रकार से इसको भी हल करना है। समीकरण 1 और 2 को आपस में घटा देंगे। घटाने पे यहाँ चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ भी चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ भी चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों घटेगा। 2 7 9 47 माइनस 47d बराबर 12, इसमें से घटा दीजिए। 4 2 8 10 84। 4 9 94 माइनस 94, माइनस माइनस कट गया, तो d बराबर हम लोग का कितना प्राप्त हो गया, 94 बटा 47। 47 दूनी 94, d का मान हो गया 2। d का मान हो गया 2। यहाँ n का मान जो 50 दिया हुआ है और यहाँ 29वां पद ज्ञात करने बोल रहा है। इस n का जो वैल्यू था उसको हम लोग यहाँ पर ही पुट कर लिए हैं। यहाँ 50 था, 50 से हम लोग यहाँ पे एक कम करके लिख लिए थे। अब इसका कोई काम नहीं है। अब हमको बोल रहा है 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे d का मान जैसे हम प्राप्त किए, इस d का मान को समीकरण 1 में बैठाते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 12। तो a प्लस 2 गुना d का मान है 2 बराबर 12, या a बराबर हम लिख सकते हैं 12 2 दूनी 4, 4 को उधर भेज देते हैं, माइनस 4 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 8। a का मान हम लोग प्राप्त कर लिए, d का मान प्राप्त कर लिए। अब हम लोगों को चाहिए 29वां पद। तो यहाँ पे लिखेंगे 29वां पद। 29वां पद होगा क्या, a प्लस 28d। जितना पूछा है उसमें से एक कम करके उसको d के साथ गुना करके a के साथ जोड़ देना है, मतलब प्रथम पद के साथ जोड़ देना है। a का मान है 8 प्लस 28 गुना d का मान है 2। तो 8 जोड़ 28 दूनी 56, 6 8 14, 6 8 14, 5 और 1 6, 64। ये हो जाएगा आपका आंसर। 29वां पद इसका निकालने बोला था, 29वां पद हो जाएगा 64। ठीक है। इस प्रकार के और वीडियो पाने के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे YouTube चैनल का नाम गणित पाठशाला है। यदि आप लोग नए हैं मेरे इस चैनल में, जो मुझे देख रहे हैं, तो कृपया मेरे गणित पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको वर्ग दशम के टेक्स्ट बुक, जो गणित के टेक्स्ट बुक हैं, उसके प्रत्येक चैप्टर का हल मेरे इस नोट्स के द्वारा आपको मिल जाएगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और अपने दोस्तों में भी इसको साझा करें, ताकि और अधिक लोगों तक मेरे ये नोट्स पहुंच पाएँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि सभी को। आगे के वीडियो में मैं फिर और कुछ गणितों का हल लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड नाइट।